Assalamu alaikum dear students, welcome to another video that is about how ring structures are formed by monosaccharides और how ring structures are formed by carbohydrates। किस तरह से कार्बोहाइड्रेट एक रिंग स्ट्रक्चर को जो है वो बनाते हैं, ये आज हमने सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात कर लें तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ग्लूकोज के अगर एक स्ट्रक्चरल फार्मूले को लिखा जाए दैट इज़ CHO। हम इसके एक फार्मूले को जो है वो लिख लेते हैं। ये जी हमारे पास इसका एक फार्मूला आ गया। क्लियर? इसमें हम इंडिकेट कर देते हैं कार्बन के नंबर को। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड देन कार्बन नंबर 6। दैट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ये हमारे पास फार्मूला है ग्लूकोज। ये चीज़ है, ये जो एल्डिहाइड एक ग्रुप है, हम इसको कुछ इस तरह से भी हाईलाइट कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड H, इस तरह से। इस चीज़ को हम कुछ इस तरह से भी एलेबोरेट कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमारे पास ये चीज़ इस शक्ल में आ गई, ठीक है। अब किस तरह से ये एक रिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं वो हमने देखना। अगर हम इनको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करें, किसी सोल्यूशन के अंदर हम इनको जो है वो लेकर आएँ सोल्यूशन की फॉर्म में, तो ये वहाँ पर एक ख़ास किस्म के रिंग को फॉर्म कर देते हैं। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज वहाँ पर जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोपायरानोज। हम उसे नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोपायरानोज। हम उसे ग्लूकोपायरानोज का नाम देते हैं। इसी तरह अगर राइबोस शुगर जो है वो वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए दैट इज़ कॉल्ड एज राइबोफ्यूरानोज। राइबोफ्यूरानोज, हम उसे राइबोफ्यूरानोज का नाम दें। ये किस तरह से इस रिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं उसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोपायरानोज के एक एग्जांपल को जो है वो हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर है जी, ये किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोपायरानोज या ग्लूकोज बना रहा है ये हम देख लेते हैं। कार्बन 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 एंड सो ऑन, CH2OH। ये हमारे पास होगी कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 यहाँ पे, और ये कार्बन नंबर 6। ये हमारे पास 6 कार्बन। इस तरह से ये एक रिंग स्ट्रक्चर को जब वो फॉर्म करते हैं, इनको देख लें अगर प्रॉपरली ड्रा करें तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास OH H इस तरह से हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बनता है ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज़ द कार्बन नंबर 1। इस कार्बन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। ये कार्बन नंबर 1 हो गई हमारे पास कार्बन। ये कार्बन नंबर 2 है, इस कार्बन नंबर 2 को ये हमने यूँ ड्रा कर दिया, कार्बन नंबर 2 हो गया एंड सो ऑन। कार्बन नंबर हमारे पास 2 के बाद ये कार्बन नंबर 3 हो गई, ठीक है। और कार्बन नंबर 3 के बाद ये हमारे पास हो गई कार्बन नंबर 4। देन ये हमारे पास हो गई कार्बन नंबर 5। देन ये हमारे पास लास्ट वन ये हो गई कार्बन नंबर 6 दैट इज़ CH2OH। ये हमने यहाँ पर लिखा। अब कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमारे पास ये एल्डिहाइड एक ग्रुप मौजूद है जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये हमारे पास। अब ये देखें जो कार्बन नंबर 1 पे मौजूद ऑक्सीजन है दैट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके अंदर ये सलाहियत है
कि ये कार्बन के साथ जो अटैच ये बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकती है। डेफिनेटली ये जो बॉन्ड है ये शेयरिंग से बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन की शेयरिंग। ये क्या करती है, ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचती है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, और अल्टीमेटली यहाँ से ये बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, दैट इज़ द नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड के ब्रेक हो जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के अपने तरफ खिंच जाने की वजह से जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, देखें क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये शेयर हो रहे थे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया गया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आया और डेफिनेटली जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो कार्बन नंबर 5 है, ये वाली कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, यहाँ से ये कार्बन नंबर 5 है, दिस वन इज कार्बन नंबर 5। यहाँ से काउंट कर लेते हैं कार्बन नंबर 5 क्या है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर इसकी बात की जाए तो इस कार्बन नंबर 5 के साथ H एंड OH अटैच हैं। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके साथ अटैच है H और ये इसके साथ हो गया OH, ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, अब कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच ऑक्सीजन OH की फॉर्म में, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके अंदर भी ये सलाहियत है कि ये क्या करती है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है और इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के बाद इस हाइड्रोजन को किक ऑफ कर देती है। ये हाइड्रोजन को बाहर किक ऑफ कर देगी, बदमाशी दिखाएगी, इसे वहाँ से किक ऑफ कर देगी, बाहर धकेल देगी। डेफिनेटली जब इसने उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, किक ऑफ कर दिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है, इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है, दैट इज़ द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जो चार्ज आ जाता है दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज। एंड नाउ सिनेरियो देखें अगर हम, तो दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव और एक तरफ भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद। अब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन है ये आकर अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, इसको खींच लेती है ये वाली ऑक्सीजन अपने पास। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इसी तरह से जो ये वाली कार्बन है, ये कार्बन अटैच हो जाती है किसके साथ, इसके साथ, इस तरह से। अगर फिनोमेना देखा जाए तो इसको कि ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके आ गई और आके जुड़ गई है, किसके साथ आकर जुड़ गई है, ये इसके साथ आकर जुड़ गई है, यूं ऐसे ऐसे, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गई है इस तरह से, दिस वन। देखें अब इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये हमने एक फार्मूला ड्रा किया था कि कार्बन नंबर जो हमारे पास 5 है, 5 के बाद बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के साथ, ये 5, और 5 के बाद ये इसकी बॉन्डिंग है इस ऑक्सीजन के साथ जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये देखें। उसके साथ 5 के साथ अटैच ये कार्बन नंबर 6 है, ये 5 के साथ अटैच कार्बन नंबर 6 है। ठीक है, कार्बन नंबर जो 1 थी उसके साथ OH H अटैच हैं, ये कार्बन नंबर 1 इसके साथ ये OH और ये H अटैच हुए हुए हैं। अब इस फार्मूले के अंदर, इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ना तो कोई चीज़ बाहर से इंटर हुई है और ना ही कोई चीज़ अंदर से बाहर मूव की है। सिर्फ़ और सिर्फ एक हाइड्रोजन के मूव कर जाने की वजह से, एक हाइड्रोजन के जाकर मूव करके अटैच हो जाने की वजह से क्या हुआ है कि ये इस तरह का एक रिंग स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म हुआ। अगर इसको प्रॉपरली ड्रा किया जाए तो इसको प्रॉपरली, हम इसी स्ट्रक्चर को प्रॉपरली किस तरह से ड्रा करते हैं, लेट्स सी दिस, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द कार्बन नंबर 1, इसको हम कार्बन नंबर 1 को यूँ ड्रा कर दिया। कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 2 को हमने यूँ ड्रा कर दिया। ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 3 को हमने यहाँ पर ये ड्रा कर दिया। इसी तरह से कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 4 को हमने ड्रा कर दिया। कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 5 हमारे पास आ गई।
इसी तरह कार्बन नंबर 6, ये कार्बन नंबर 6 CH2OH, ये हमारे पास आ गया दिस वन। और ये उस कार्बन नंबर 5 के साथ आगे बॉन्डिंग है ऑक्सीजन की, ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन की हो गई, दिस वन इज़। और ये इस ऑक्सीजन के आगे कार्बन नंबर 1 के साथ इस तरह से बॉन्डिंग है, इस तरह से बॉन्डिंग होगी। तो यूँ हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। सेम इज़ द केस फॉर राइबोफ्यूरानोज। राइबोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर भी सेम ऐसे ही प्रिपेयर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास था दैट इज़ अबाउट ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोज किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म करता है। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच।